Hello and welcome to a very special combined coverage of NEAP and Global Shark, where we have none other than Mr. Tehseen Poonawalla, a very enigmatic spokesperson and analyst who is now standing for people's rights. Sir, मेरा तो एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा जार्गन में नहीं जाऊंगी, ज़्यादा ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे. आप प्रोटेस्ट करने क्यों उतर गए? आप केजरीवाल वाली पॉलिटिक्स में क्यों आ गए हैं? मैम सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मुझे मैम ज़्यादा नहीं समझ में आता आपकी तरह, मैं सिंपल बोल रहा हूँ. मेरी E10 वाली गाड़ी में अगर E20 वाली पेट्रोल डाल सकते हैं, E10 वाली गाड़ी में E20 वाला पेट्रोल अगर चलता है तो E10 वाली गाड़ी को अपग्रेड क्यों करवाया, सर्टिफिकेशन क्यों लिया? E10 वाले अपनी गाड़ी के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्यों कह रहे हैं कि E20 वाला पेट्रोल नहीं डाल सकते? भाई मुझे ये सिंपल समझाइए. अब कह रहे हैं कि E10 वाली गाड़ी में E20 वाला पेट्रोल चलेगा, तो ये बात आप 2023 के पहले कह देते. क्यों आप तब क्यों नहीं कहा? सवाल वहां से शुरू हुआ. सवाल शुरू होता है कि अधिकतर लोगों का माइलेज कम हो रहा है और माइलेज बेहद जरूरी चीज है एक व्यक्ति के लिए, एक भारतीय के लिए, जब वो एक गाड़ी खरीदता, खास करके टू व्हीलर. इस प्रोटेस्ट को, इस प्रदर्शन को आप गाड़ियों तक सीमित ना रखें, इसको आप टू व्हीलर पे लाइए. जब एक व्यक्ति कोई भी गाड़ी खरीदता है मैम, चाहे वो कार हो या मोटरसाइकिल, ये दूसरी सबसे महंगी चीज खरीदता है वो अपनी जिंदगी में, दूसरी सबसे महंगी चीज. और एक गाड़ी खरीदने से पहले आप अपने परिजनों से वार्तालाप करते, दोस्तों से आप चर्चा करते, एक दूसरे से आप सलाह लेते, 4-5 शोरूम में जाकर देखते. ये एक ऐसी चीज है जिसमें एक इमोशंस अटैच्ड होता है और 90% लोगों का एक टू व्हीलर खरीदने के पीछे माइलेज बहुत बड़ा फैक्टर होता है. मेन फैक्टर होता है. मेन फैक्टर 90%. कुछ पैसे वाले लोग होंगे जिनके लिए नहीं होगा और मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, बट 90% जो भारत के लोग हैं, माइलेज बहुत जरूरी है. बिल्कुल. मैम क्या हरदीप पुरी सर ने हमारी परमिशन ली हमारी माइलेज कम करने से पहले? क्या परमिशन ली? क्या मेरी गाड़ी, मेरी मेहनत की गाड़ी, उनका एक्सपेरिमेंट का लेबोरेटरी है मैम? किसने उनको इजाजत दी? हम एक लोकतांत्रिक मुल्क में रहते हैं. उनको ये करना था तो कम से कम बात तो करते, देश के लोगों से चर्चा तो करते, वार्तालाप तो करते, इसका पॉलिसी सामने रखते. बहुत आयरनी की बात है ये कि जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं इस टाइम पे, स्कोडा, BMW, इन सब पे, इस पे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आने वाला है रादर देन जो गाड़ियां अभी इकोनॉमिकल है उन पे इतना आएगा भी नहीं. बट तहसीन, दिस वन क्वेश्चन इज देयर, सबको यही पूछ रहा है. आपने नितिन गडकरी को ओपन चैलेंज कर दिया. उस ओपन चैलेंज के बाद से मैंने नहीं किया, उन्होंने किया मुझे. हाँ, बट आपने बोला ना कि नितिन गडकरी ने बोला था कि आप मुझे एक गाड़ी लाके दिखा दो जो E20 के बाद से इफेक्ट हुई है, और आपने उसके लिए एक पूरा प्रोटेस्ट कर लिया जंतर मंतर पे. एंड स्टिल यू वर आल्सो ट्राइंग टू गो एट हिज प्लेस बट यू वरंट अलाउड फॉर इट. क्या हुआ था एग्जैक्टली आपके साथ? सबसे पहले नितिन सर को मैंने चैलेंज नहीं किया, नितिन सर ने मुझे चैलेंज किया. ही गेव एन ओपन चैलेंज एक्चुअली एंड यू टुक इट. हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, वो इसलिए मेरी तरफ था क्योंकि उन्होंने कहा हमारा पेड कैंपेन है. 22 लाख करोड़ was the 22 number लाख he करोड़. accused. वो Are you तो- so rich? वो तो हमारे ऊपर कर दिया ना. Exactly. और फिर कहा कि एक व्यक्ति को लाओ. हाँ. तो हमने कहा हम एक नहीं, हम 1000 ला सकते. बहरहाल क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में एक सुरक्षा की मर्यादा होती है, हम 4-5 लोगों को ले जाएंगे, साधारण लोग. तो सर ने चैलेंज, ओपन चैलेंज दिया जैसे आपने कहा मैम. सर से हमने सर को ओपन चैलेंज एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्होंने ओपन चैलेंज दिया, हमने ओपन एक्सेप्ट किया. तो जेनजी लैंग्वेज में सर ने एक क्रिंज बात की, टॉक्सिक बने और फिर हमें घोस्ट करने लगे. Okay. कोई बात नहीं, तो हमने सोचा अब तो सर बड़े व्यक्ति है तो हम सर के पास जाके अपॉइंटमेंट लेंगे, क्योंकि अब चैलेंज है तो अपॉइंटमेंट तो लेना होगा. तो हमने एक पत्र लिखा सर को और हम जा रहे थे उनके PA को किसी को देने के, सर अपॉइंटमेंट दे दे, हम ऐसे साधारण लोगों को ले आएंगे. तो सर ने तुगलकी फरमान देकर मुझे तुगलक पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया. Okay. ठीक है, सर के पास For how long आप वहाँ पे थे? था, काफ़ी समय तक था, लेकिन पुलिस भी जानती है कि हमारा मुद्दा सही है और मुझे पुलिस से कोई दिक्कत मैंने नहीं है. वही आपका सुना था शिवी के साथ, जो आपका ऑन ग्राउंड वो था, आप इतने मर्यादा से कह रहे थे कि ये भी मेहनती हैं, धूप में खड़े हैं, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ. मैम आप समझिए, दिल्ली पुलिस को मैं सलाम करता हूँ. उन्होंने चाहे मुझे बंद किया, चाहे मेरे इन कैंडल लाइट को रोका, वो खुद से तो नहीं कर रहे, वो तो हमारे में से वो अफसर्स आते हैं ना, वो तो देश के लिए वर्दी पहने ना. वो
मैं अधिकतर संडे को मेरा क्या प्लान होता है कि मैं ब्रंच पे जाऊँ, मैं कॉफ़ी शॉप में जाऊँ, लोग फिल्म में जाते, ये लोग अपना सब कुछ परिवार को छोड़ते वहाँ उनको क्या मज़ा आ रहा है, दिवाली होली उनका भी क्या नहीं मुझसे होती। कोई हाँ कोई व्यक्तिगत है कि मुझे रोके, उनको ऊपर से आदेश आ रहा है। मुझे दिल्ली पुलिस से कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ, उनका तो मुझसे कोई पर्सनल है नहीं। वो तो बेचारे लोग कहते, मुझे पुलिस स्टेशन में भी बंद किया तो 2 कॉफ़ी पिलाए, मेरे साथ वीडियो भी निकाला, 10 कांस्टेबल्स ने सेल्फी भी ली, उनका क्या मुझसे व्यक्तिगत है, वो तो बेचारे ऑर्डर को करे, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहाँ होती है कि सर ने चैलेंज दिया, हमने चैलेंज स्वीकार किया, हम गए सर के पास तो सर ने बंद करवा दिया, कैंडल लाइट मार्च बंद करवा दिया। तो ये जो भी सर कर रहे हैं वो गलत है। सर कहते एक व्यक्ति को लाओ, मैं कल जंतर मंतर पे 6 ले आए, मैं उनमें से किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता। मैं आपके कैमरा में देखते नितिन गडकरी जी को कह रहा हूँ, सर अब सुनिए, आप मेरी ईडी की जांच करवाइए, क्योंकि आप कह रहे कि 22 लाख करोड़ की हमें फंडिंग मिल रही है। आप मेरा लाइट डिटेक्टर टेस्ट सार्वजनिक करवाइए, लेकिन उसी के साथ मैं हाथ जोड़ के आपसे 2 चीज़ कह रहा हूँ। आप E10 पेट्रोल उन गाड़ियों के लिए कीजिए जो E10 कंप्लायंट है, और E20 पेट्रोल पॉलिसी के सारे दस्तावेज आप सार्वजनिक कीजिए। अब मैं आपसे कौन सी गलत बात कह रहा हूँ? तहसीन वो पॉइंट ही नहीं रह गया अब। द थिंग इज कि हरदीप सिंह पुरी ने ये साफ साफ कह दिया है कि हम अब E20 ही लाने वाले नहीं, हैं। मेरा यही क्वेश्चन Mix-up है। भी पहली नहीं बात आ रहा। तो 2 मिनिस्ट्रीज हाँ। एक मुद्दे पर क्यों है? एक इसका एक एग्जांपल है, Yeah. कॉमर्स मिनिस्टर एंड MEA एक दूसरे पे क्वेश्चंस डाल रहे थे जब रशियन ऑयल का इशू आया। अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज का वॉर 90 दिन के सीजफायर के बाद दोबारा खुलने वाला है, तो अभी सरकार बोलेगी कि इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू गेट E20, E30, E85। तो आपका क्या काउंटर है? इज इट ओनली अबाउट कॉन्सेंट और इज इट अबाउट द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट एंड द लॉन्ग टर्म लॉन्जिविटी? क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमको US वाले स्टैंडर्ड्स पे सस्टेनेबिलिटी के लिए जो फोर्स किया जा रहा है उस पे आपका क्या मतलब? क्योंकि आप एक बहुत वरिष्ठ एनालिस्ट हैं, आप पढ़े लिखे हैं। मैं इसको समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं जेन्युइनली दिल से हरदीप पुरी जी को थैंक यू कहना चाहता हूँ। पिछले 1 महीने में देश को पता चला वो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, नितिन गडकरी जी नहीं है। सो थैंक यू सर। बट सीरियस नोट, ये टॉक्सिसिटी देखो सरकार की, हम पे एथेनॉल ठोप रहे हैं, और उनके 3 या 4 मुख्य कारण हैं। एक कहते हैं फॉरेन रिजर्व बचेगा, करेक्ट, ये मेन कारण है जो आपने कहा कि फॉरेन रिजर्व बचेगा। दर्शकों को सिंपल लैंग्वेज में समझाए, जब हम कोई चीज़ विदेश से खरीदते हैं हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है, बिकॉज डॉलर इज द मोड ऑफ पेमेंट इंटरनेशनली ग्लोबली। तो हमारी फॉरेन रिजर्व बचेगी, डॉलर बचेगा। क्या आप लोग जानते हो भारत एथेनॉल भी इंपोर्ट करता है? बताइए। भारत एथेनॉल भी इंपोर्ट कराता है अमेरिका से। ये लोग किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बेवकूफ बना रहे हैं। जो मतलब ये factories ट्रेड India में डील एक का खुली पार्ट सेकंड, है। नहीं, आपके पास फोन है, हाँ। गूगल कीजिए, फैक्ट यहाँ फैक्ट चेक कीजिए लाइव। Does India import ethanol from the US? नहीं, बट देन आर यू One second, मीनिंग? फैक्ट चेक करो। नहीं, आप वो पूछो। जब तक फैक्ट चेक कर रही है मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इसका क्या ट्रेड डील से लेना देना है? नहीं, उस ट्रेड डील से लेना देना नहीं, मैं उस पे आता हूँ, हाँ। समझाता हूँ। भारत इंडस्ट्रियल एथेनॉल USA इंपोर्ट करता है, यस। नवंबर में कितना किया? So 31 मिलियन गैलन लीटर्स, 30 करेक्ट, 31 मिलियन गैलन लीटर्स पर मंथ माय गॉड। भारत इंपोर्ट कर रहा है। अभी करीबन ये 500-600 मिलियन गैलन लीटर्स पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। क्यों? अब समझिए, इंडस्ट्रियल एथेनॉल, ये नहीं कि एथेनॉल भारत में बनता हो इंडस्ट्रियल एथेनॉल और एथेनॉल में कोई फर्क नहीं होता, उसमें इंडस्ट्रियल में कुछ टॉक्सिसिटी और केमिकल्स डालते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए होता है। पर जो एथेनॉल भारत में बनता उसको डाइवर्ट करते गाड़ियों में फ्यूल के लिए यूज कर रहा है। और कैसे करे? क्योंकि भारत में एथेनॉल महंगा बनता है तो सब्सिडी दे रहे। सब्सिडी किसको दे रहे? जिनका बेटा बढ़ाओ योजना है, यानी कि डिस्टिलरीज को सब्सिडी दे रहे। तो आप ये स्कैम समझिए। भारत कह रहा है कि डॉलर बचाने के लिए हम एथेनॉल का प्रयोग गाड़ी में कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक ठीक है, पर वही डॉलर खर्च करते एथेनॉल मंगा रहा है, और वही रुपया खर्च कर रहा है उन डिस्टिलरीज को एथेनॉल पे सब्सिडी देने को, ताकि आपकी गाड़ी में ठूसा जाए। ये क्या चल रहा है? किसका फायदा हो रहा है इसमें? ये हो रहा है बेटा बढ़ाओ योजना। 0.07% ही है वो तो। कोई बात नहीं, 0.07% है ना, वो 100 करोड़ है साल का। आप कितने लोगों को जानते हैं जिनका 100 करोड़ का टर्नओवर है? आप कितनों को जानती है? भाई मैं आपको जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से, आप किसी को जानती है 100 करोड़ का टर्नओवर है? आप जानते हो भाई? ये आपके कैमरामैन भी नहीं जानते भाई। 100 करोड़। और नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि छोटा बिजनेस है। भाई इतने बड़े नेता है कि 100 करोड़ उनके लिए छोटा है।
नितिन गडकरी साहब बहुत गरीब घर से बड़े बने, बहुत गरीब घर से। आज इतने बड़े साहब के 100 करोड़ छोटा है उनके लिए। सोचिए आप ये बात। इस पे आप सो ये आप एलिगेशन conflict लगा of रहे हैं नितिन interest है। गडकरी के ऊपर कि सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर ये एथेनॉल का बिजनेस ये लोग नहीं शुरू कर रहे, बट यूएस को भी इससे काफी प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो आप ऑफिस ऑफ US से import प्रॉफिट है। करें, एग्जैक्टली। ये यूएस से इंपोर्ट करें, इट इज So, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। राहुल गांधी जो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज पीएम, इज दैट अ रियल थिंग? इट्स नॉट अबाउट राहुल गांधी और नितिन और नरेंद्र मोदी जी। प्लीज लेट्स कीप देम आउट एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं एथेनॉल की दूसरी चीज पे आता हूँ, क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स बचता है, मैं उस पे आता हूँ। कॉर्न, मक्का, उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है DDGS। ये पशुओं का आहार होता, लाइफ स्टॉक फीड। भारत का इसमें इतना सरप्लस था कि भारत इसको एक्सपोर्ट करता था। जब यूएस इंडिया ट्रेड डील हुआ, जो आपका सवाल था, जो अभी रिसेंट वाला हुआ जो है, रिसेंट वाला मार्च 6 में। मदर ऑफ ऑल डील के बाद जो हुआ है। हाँ, Mother of मदर ऑफ all ऑल deals। डील्स तो EU के यूरोप साथ के हुआ, साथ एक हुआ, UK उसके के बाद साथ US के साथ। FTA हुआ, और अब ये हो रहा है। ये हो रहा है। जी। तो 6 फरवरी को इसकी प्रेस रिलीज व्हाइट हाउस निकालती है। व्हाइट हाँ। हाउस इसका प्रेस रिलीज निकालती है कि डील ऑलमोस्ट डन है। यस। उसमें ये कहा जाता कि इंडिया अमेरिकन कॉर्न का बाय प्रोडक्ट DDGS को इंपोर्ट करेगा। यस। हाँ। देश में हल्ला मच गया, क्योंकि अमेरिकन कॉर्न इंडिया में बैंड है, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। हाँ, true। 7 फरवरी को माननीय पीयूष गोयल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पब्लिक डोमेन में, और वहाँ पे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, इसका इकरार करते हैं कि हम इस DDGS को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि भारत में पशुओं के आहार की शॉर्टेज है। तो सवाल ये है कि जिस चीज़ को हम एक्सपोर्ट करते डॉलर कमा रहे थे, वही डॉलर खर्च करते इंपोर्ट क्यों करा रहे। तब पता चला कि 45% एथेनॉल के लिए कॉर्न को डाइवर्ट किया गया। तो आप सोचिए, पॉलिसी आपको कह रहे हैं कि हम डॉलर बचाने के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ना ही आप डॉलर नहीं बचा रहे, जैसे मैंने एथेनॉल की बात की और कॉर्न की। Same जो dollar चीज़ कॉर्न में, आप हाँ। आप एक्सपोर्ट करते थे, अब डॉलर खरीदते हैं, उसको इंपोर्ट कर रहे हो। जो चीज़ आप इंडस्ट्रियल एथेनॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं, अब उसको आप डॉलर खर्च करते ला रहे, तो डॉलर तो नहीं बच रहा। अब दूसरे पे आते हैं, जो आपने मुझे कल पूछा था, फूड सिक्योरिटी। क्या फूड सिक्योरिटी के बारे में किसी ने सोचा? जब चावल डाइवर्ट होगा, जब गन्ना डाइवर्ट होगा, गन्ना छोड़ दीजिए, जब आपका कॉर्न डाइवर्ट होगा, जब 45%, तो फिर फूड सिक्योरिटी। मान लीजिए सारे किसान भाई बहन गन्ने में आते हैं, सारे किसान भाई बहन चावल में आते हैं, सारे किसान भाई बहन कॉर्न में आते हैं, तो बाकी सब्जी कौन ग्रो करेगा? और उसके बाद क्या किसी ने वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट का बिल देखा है? उसका बिल तो बढ़ रहा है, तो कौन सा डॉलर बचा रहे हो आप? और सब्सिडी किसको मिल रही है? किसान को नहीं मिल रहा है। किसान को मिल रहा है 3 रुपया 65 पैसा 1 किलो गन्ने का एथेनॉल के लिए। आपको मिल रहा है एथेनॉल वाला पेट्रोल 102 रुपये में। बीच का पैसा बेटा बढ़ाओ योजना के डिस्टिलरी में सब्सिडीज में जा रहा है। नहीं, अब मेरा सवाल ये कि आइसोब्यूटेनॉल का भी डिस्कशन हाँ। साथ में ही क्लब कर दिया गया मैं है। ये कह रहा हूँ कि नितिन गडकरी जी को जो एक्सपेरिमेंट करना सॉफ्ट है, लॉन्च कर दिया है जेंजी की लैंग्वेज में ऑलमोस्ट। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नितिन सर को जो एक्सपेरिमेंट करना है वो प्लीज़ करे। न्यूटन बने, आइंस्टाइन बने, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। अपने बेटे की डिस्टिलरी में करे, हमारी गाड़ियों में करना बंद करे। हमने उनको इजाज़त नहीं दी थी। एथेनॉल 20 पे आते, हमें कहा जा रहा है कि आप किसान विरोधी हो। हम किसान विरोधी नहीं है। आप तो किसान को 3 रुपया 65 पैसा दे रहे। हम तो कह रहे एथेनॉल 20 बंद ही मत करो। हम कह रहे भाई हमारी गाड़ी में एथेनॉल 10 जाता है, एथेनॉल 10 वाला पेट्रोल दीजिए ना हमें, और जैसे ही हमारी गाड़ी फेज आउट होगी तब आप एथेनॉल 20 लाइए। ये नीति आयोग की रिपोर्ट थी, ये ARI की रिपोर्ट थी, ये CM की रिपोर्ट थी। मुझे समझाइए मैम, जो चीज़ मेरे हित में है वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हो सकती? मैम आप बहुत बड़े पत्रकार थे, इस आपका इंडिपेंडेंट है मैम, आप भी पत्रकारिता करते हैं। क्या आप लोगों में क्षमता नहीं है ये रिपोर्ट पढ़ने की? क्या एक जमहूरियत में रिपोर्ट को छुपाना चाहिए? ये रिपोर्ट तो मेरे हित में है, आपके हित में है, आपके, तो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं? बिल्कुल। ये रिपोर्ट छुपाई क्यों जा रही है? Exactly. क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा है कि आप इस पॉलिसी को 2030 तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकतर गाड़ियां एथेनॉल 10 कंप्लायंट है और इसके लिए डिजास्टर्स होगा। तो E20, E30, E85 तक हम कब पहुंच पाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, आप E85 ऑलरेडी ले आए, लाइए, वो नहीं बिकेगा। मैं ये 1 महीने पहले मेरा ट्वीट अप निकाला था, 1.25 महीने पहले कहा। क्यों? क्योंकि एथेनॉल 85 गाड़ी उस नॉर्मल गाड़ी से 2 लाख रुपया ज़्यादा महंगा है। तो जो आपका एवरेज घटता है
उसको रिकवर करते करते आपको 12-13 साल लगेंगे। कोई भी व्यक्ति उतने लंबे साल में अकेले गाड़ी नहीं करते जब तक आप उसको कंपेटिटिव नहीं करते। लेकिन वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आप E100 निकालिए, जैसे मैंने कहा आप न्यूटन बनते, आइंस्टाइन बनते, E500 निकालिए, आप पानी पे गाड़ी चलाए, हवा पे चलाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी में E10 जाता है, जब तक मेरी गाड़ी फेज आउट नहीं होती मुझे E10 पेट्रोल दीजिए। सिंपल बात मैं कही, इसमें मैंने कौन सा गलत बात की। दूसरी चीज़, जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था कि गाड़ी दूसरी सबसे महंगी चीज़ है एक भारतीय खरीदता है। जब वो गाड़ी खरीदता है ना मैम, वो 15 साल पहले टैक्स एडवांस में भरता है। टैक्स भरने के बाद GST भरता है, कुछ राज्यों में उस पर वो सेस भरता है, आप टोल टैक्स भरते हो, पार्किंग चार्जेस भरते हो, आप इंश्योरेंस भरते हो, आप सरकार को इतना पैसा देते हो। वो सारा पैसा देने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सरकार वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकती। तो आप मेरी गाड़ी को E10 चाहिए, आप E20 क्यों दे रहे? हरदीप पुरी सर ने हमें बहुत मॉक किया, लेकिन वो कह के देखिए, बताइए कोई गाड़ी सड़क पे गिरी है। मैं उसका उदाहरण आपको समझाता हूँ मैम, इसमें थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। मान लीजिए डॉक्टर ने आप लोगों को कहा कि ड्रिंक नहीं लेना चाहिए, पर आप रोज़ एक पैग लेते हो। लेना नहीं चाहिए, ड्रिंकिंग इज़ वेरी बैड, बट आप रोज़ एक पैग लेते हो या एक ग्लास वाइन लेते हो। धीरे धीरे आप 2 ग्लास पे आते हो या 2 पैग पे आते हो, धीरे धीरे आप 1 बॉटल पे आते हो, 2 बॉटल पे आते हो, 4 बॉटल पे आते हो। आपको लिवर आपका या लिवर सिरोसिस एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहा है आपको पता चलेगा। यू मे पुट ऑन वेट, आपका स्टेमिना कम होगा, आपकी सांसें फूलेगी, जो भी आपको पता चलेगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी। ठीक उसी तरह जो लोग बाइक चलाते हैं मैम, बाइक एक दिन में नहीं घिरेगी, लेकिन वो बाइक का सेम फीलिंग नहीं आ रहा, बाइक में दिक्कतें आ रही, बाइक में छोटे छोटे प्रॉब्लम आ रही, उनको समझ में आएगा। जो आदमी बाइक खरीदता है उसे वो इमोशनली अटैच्ड होता है मैम। कार से भी होता है, जो पहली गाड़ी को, उनको समझ में आता है कि यार सेम नहीं चल रहा है, वो समझ में आता है, एक दिन में खराब नहीं होगा। अब हरदीप पुरी सर कह रहे हैं कि आपका गैस्केट 50,000 किलोमीटर नहीं 30,000 किलोमीटर के बाद चेंज होगा। क्या आपने मुझसे परमिशन लिया था? मान लीजिए मैम आपको कहीं पॉडकास्ट के लिए यहाँ आना है और आपकी गाड़ी सड़क के बीच में खड़े होगी, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? मान लीजिए आपको आपके पेरेंट्स को कहीं ले जाना है और आपकी गाड़ी खराब होगी, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? मान लीजिए इसके वाइफ प्रेग्नेंट है या इसकी वाइफ को डॉक्टर के पास ले जाना है, उसकी गाड़ी सड़क के बीच में खराब होगी, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? और क्या हमने कंसेंट दिया था कि हमारी गाड़ी 3 दिन तक गैराज में रहेगी? अब नितिन गडकरी सर कहते हैं आपका वॉशर खराब होगा, मुफ्त में रिप्लेस करेंगे। अरे भाई, पर गाड़ी तो गैराज में जाएगी, 3 दिन तक रहेगी। बिल्कुल। कितने लोगों के पास एक से ज्यादा गाड़ी है? Exactly. गाड़ी परिवार यूज करता है। गाड़ियों का ये- खर्चा भी लंबा आता है। नहीं, काफी वो बड़ा वॉशर का कह रहे फ्री में होगा, मैं उस पे नहीं जा रहा। नॉट द ओनली केस नो। अग्रीड, बट मान भी लो फ्री में होगा। मैं तो उल्टा कह रहा हूं, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूं, मान भी लो फ्री में करेंगे, बट गाड़ी तो जाएगी 3-4 दिन। बिल्कुल, तब तक हम ओला उबर पे Exactly. रहेंगे तो वो हाँ, भी तो वो भी तो खराब खर्चे होगी। हैं। और- पूरा क्राइसिस है। और दूसरी चीज, एक तो कहीं पर एक भी मिनट, बंद और हो दूसरी सकती है। चीज, हाँ। और दूसरी चीज, ये तो उन्होंने कहा फ्री में होगा, हाँ। वो तो आप कंपनी के शोरूम में जाओगे। हम्म आप 90% लोग तो मैकेनिक, वो क्यों बेचारे करेंगे मैकेनिक? उनका क्या लेना देना, उनको कौन रिकवर करेगा? तो भाई ये तो होगा नहीं। आप प्रैक्टिकली बोलिए, मान लो इस भाई की बाइक या इस भाई की गाड़ी खराब हो गई, तो ये बोल रहे यार वॉशर खराब हो गई, नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे देना है। ये या कंपनी के शोरूम में, कंपनी के शोरूम ने कहा हम पे बहुत बोझ है, हमें 15 दिन तक आपकी गाड़ी रखनी रहेगी। ये तो 15 दिन तक रख नहीं सकता, तो ये जाएगा लोकल मैकेनिक के पास। लोकल मैकेनिक बोलेगा भाई मेरा नितिन गडकरी साहब से क्या लेना देना, आप मेरे को पैसे दो। आपने इसका प्रैक्टिकली सोचा है? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज अ कंप्लीट स्कैम। But तहसीन, मेजर क्वेश्चन अभी पता है क्या आ रहा है? सिंस यू हैव बीन लिंक्ड विद कांग्रेस फॉर सो लॉन्ग टाइम, किसी भी मुहिम या प्रोटेस्ट को बड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल बैकअप चाहिए होता नहीं है। चाहिए। नहीं सर, आप एक चीज़ समझिए कि कॉकरोच जनता पार्टी को भी अब TMC, CPIM बहुत से लीडर्स आके बैकअप करने लगे हैं। इनफैक्ट आपके संजय सिंह भी आए थे। मेरा एक सवाल है कि अगर आपके प्रोटेस्ट को हटा दीजिए, पर राहुल गांधी का इन जनरल इस पूरे एथेनॉल बेस्ड चीज़ पे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट कितना एकदम वाइटसम मैनर में नहीं आ पा रहा है, उसके पीछे एक मेजर रीजन क्या क्योंकि है? आम आदमी पार्टी हैज आल्सो जंप्ड इनटू द रिंग। एग्जैक्टली। उन्होंने तो E20 पे जो आप पॉइंट्स बोल रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोला सब मुझसे अरविंद सीख के केजरीवाल बोला ने। है, बट देखो बट सबका अरविंद केजरीवाल इज ऑन द ग्राउंड। हाँ। सबका इस्तकबाल है इस मुहिम में, सबका हाँ। इस्तकबाल है, सबका स्वागत है, सबका इस्तकबाल है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, माननीय विपक्ष के नेता, इनफैक्ट भाजपा के भी नेता उठाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे सीखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी एक ही शर्त है, अगर आप इसे उठा रहे हो ईमानदारी से उठाइए, ऐसे किसी अलायंस में मत लीजिए जहाँ पर उन नेताओं के बच्चों की एथेनॉल डिस्टिलरीज है, फिर वो बेईमानी होगी। मैं सिर्फ भाजपा पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा शुगर की फैक्ट्रीज किसकी है? शुगर की मिले
शुगर की महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कांग्रेस की है, ऐसे आप इन शरद जनरल पवार- भी शरद पवार हाँ जी शरद की। पवार। तो अगर आप किसी ऐसे गठबंधन में जो आपका गठबंधन का पार्टनर एथेनॉल डिस्टिलरी है तो आप ईमानदार नहीं हो। मुझे जितना नेता इस पर बोलेंगे मुझे खुशी है, सबका इस्तकबाल है, लेकिन आप पब्लिक के लिए बोलिए तो आप सच उस पर उस रास्ते पर तो आप उतरिए। प्रोटेस्टिंग में भी एक लिटमेस टेस्ट रख रहे हैं तहसीन जी, बिल्कुल। आपको कि डर अगर नहीं आपसे लग रहा? चीनी की बू आ रही है तो आप प्रोटेस्ट में ना आइए। क्योंकि फिर वो हाँ। हिपोक्रेसी है ना। Exactly. मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ नितिन गडकरी जी को क्यों टारगेट करूँ, सब शुगर किंग तो महाराष्ट्र के शरद पवार सर है ना, फिर वो तो अगर आप इस चीज़ को कह रहे हो तो ये गलत है। इस हमाम में सारे नेता नंगे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिलती है। इसके आगे की बात मैं आपको कहता हूँ, फिर मैं आपके सवाल पे आता हूँ। अगर आपको सच में 3 लाख करोड़ रुपए बचानी, सच में सालाना फॉरेन रिजर्व से जो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है उसमें, आप सिर्फ सड़कें ठीक कर दे जो नितिन गडकरी जी का बेसिक काम है, गड्ढे भर दे जो सरकार का बेसिक काम है सारी राज्य सरकारों का, आप ट्रक्स को लेफ्ट पे कर दे हाईवेज पे जो नितिन गडकरी जी का काम है जिससे जाने बचेगी, आप एनक्रोचमेंट हटा दीजिए जो सारी सरकारों का काम है अक्रॉस पार्टी लाइंस जो वोट बैंक है, आपका सालाना फ्यूल में 3 लाख करोड़ बचेगा। क्योंकि आप जैसे आप जब देर हुए क्योंकि ट्रैफिक थी, आपके घर से यहाँ पे 8-9 मिनट का रास्ता होगा, आपको 16-17 मिनट लगी क्योंकि ट्रैफिक थी, रोंग साइड था, बैरिकेड था। ये सब आप हटा दोगे ना, आपका फ्यूल बचेगा और एफिशिएंसी बिल्कुल। बढ़ेगी। ये किसी को करना नहीं, किसी भी दल को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स किसको पैसे देते, एनक्रोचमेंट किसके वोट बैंक है, ये नहीं करेंगे वो। यहाँ आप हमारा 40,000 करोड़ बचा रहे, आप 3 लाख करोड़ बचा सकते, बट नहीं बचाएंगे नहीं, नेता। बट एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये है कि ईवीज के लिए फेम स्कीम निकाली गई थी, ईवीज का डिस्कशन गायब ही हो चुका है। एमजी आया, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स आए, ओला आया और ईवीज लोग भूल ही गए शिवी। तो Exactly. मतलब अगर हम इथेनॉल के अगेंस्ट हैं, अगर मैं एक फर्स्ट टाइम कार बायर हूँ, व्हाई शुडंट आई गो फॉर लाइक अ थार इलेक्ट्रिक or any kind of car which I want, which is electric, hatchback electric, rather than going for E20 इन्होंने या ना फिर एक E10। ऑल्टरनेटिव भी निकाला कि जस्ट बिकॉज एथेनॉल की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ईवीज पर भी शिफ्ट करिए, बट प्रॉब्लम क्या है, ईवीज आर मच मोर एक्सपेंसिव और सब्सिडीज खत्म कर दी आपने फेव सब 3 नहीं वाली। ले पाएंगे। हाँ। I कितने agree. लोग अभी भी उनका कैपिटल यही है कि वो 12 लाख से नीचे की गाड़ियां अभी भी बहुत लोग लेते हैं, I तो agree. उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतने महंगी गाड़ियां लेना शुरू कर दें एक। मतलब इट्स लाइक मिडिल क्लास के लिए वो सपना देखना ही बहुत दूर की बात हो जाएगी। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हम एक जमहूरियत में रहते हैं, मेरा अधिकार होना चाहिए मुझे कौन सी बाइक खरीदनी है। मुझे पेट्रोल की खरीदनी है, मुझे डीजल की कार खरीदनी है, मुझे ईवी खरीदना है, मुझे एथेनॉल वाली गाड़ी खरीदनी है, मुझे फ्लेक्स गाड़ी खरीदना है। ये मेरा राइट होना चाहिए। सरकार क्यों डिसाइड करे मैं क्या खरीदूँ? सरकार का क्या लेना देना? सरकार अपने सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करे। मेरी गाड़ी में क्यों धक्कल दे रहे? उनके वो मुझे फंडिंग दे रहे क्या? मेरी गाड़ी में धक्कल दे रहे, टैक्स नहीं ले रहे मुझसे। वाई शुड द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट द हेल आई ड्राइव? आपका जो सवाल था क्या मुझे डर लगता है, नहीं, क्योंकि हरदीप पुरी सर ने मुझे कहा कि मैं एक नाकामयाब बेरोजगार समाज सेवक हूँ, फेल्ड अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट। मैं इसको बड़े गर्व से पहनता हूँ इस बैच को। हरदीप पुरी सर सुन लीजिए, आंखों में आग दाग के कहता हूँ, मैं बेरोजगार होगा लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ सर। मैं फेल्ड होगा लेकिन मैं पापा के पैसे पे डिस्टिलरी का धंधा नहीं करता हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट होगा, जनता की सेवा करता होगा, मैं जनता का खून नहीं पी रहा हूँ सर। सुन लीजिए सर, कान खोलकर सुन लीजिए, आपको जो गाली देनी है सर मुझे दीजिए, मैं उस विष को अमृत समझ के पी लूँगा। लेकिन आपका एक बेसिक काम कीजिए, जिनकी गाड़ी में E10 पेट्रोल चाहता है उनको E10 पेट्रोल दीजिए सर। बट एंड में इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जो मेरी गाड़ी मेरा अधिकार, मुझे जो चाहिए वो चाहिए। मैं देखिए सोल्यूशन पे आता हूँ क्योंकि यार राइट क्रिटिसिज्म बहुत हो गया। एग्जैक्टली 5 बहुत सिंपल सोल्यूशन है। मैं 5 चीज़ों पे, जो गाड़ी में E10 पेट्रोल जाता है उनके लिए E10 पेट्रोल कीजिए, E10 गाड़ी के लिए E10 पेट्रोल सबसे पहला। दूसरा, E0 पेट्रोल का दाम कम कीजिए, क्योंकि जो मुल्क हमसे पेट्रोल खरीदते, भूटान, नेपाल, प्योर पेट्रोल वो सस्ते में बेच रहे, हमसे खरीदते, तो उसके दाम कम कीजिए। तीसरा, E20 पेट्रोल पे 20% डिस्काउंट दीजिए क्योंकि आप 20% एथेनॉल डाल रहे हैं। चौथा, जो जेन्युइन गाड़ीज में कोई समस्या आई है, एथेनॉल 20 पेट्रोल के कारण, जो एथेनॉल 10 कंप्लाइंट गाड़ी है 2023 के पहले की गाड़ी,
उसके लिए आपको एक सोल्यूशन निकालिए। और पांचवा और फाइनल, बेटा बढ़ाओ योजना को बंद कीजिए, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और उसी के साथ एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग पॉलिसी की सारी दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ श्री, ईमानदारी से जवाब देना, क्या पिछले 1 साल में महंगाई बढ़ी या कम हुई है? बड़ी है बिल्कुल obviously, बढ़ी है। है इन्फ्लेशन, हर जगह है। आपसे पूछता हूँ 1 साल में पोल्यूशन बढ़ा है या कम हुआ है? ऑफ कोर्स बढ़ा है। बढ़ा है। आपसे पूछता हूँ 1 साल में आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ा है या कम हुआ है? गाड़ी ही नहीं है अभी तो, बट आपकी गाड़ी घर है। वालों का तो एक सेकंड, आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है, बढ़ा है। घर वालों का बढ़ा है। सिंपल है कि ओला एक उबर के रेट्स बढ़ गए। एक सेकंड, नहीं, इसको कंफ्यूज मत करें, जनता को इसको समझाए आपने। 1 साल में महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी? बड़ी है ऑब्वियसली, 1 साल में पोल्यूशन बढ़ा है या नहीं बढ़ा? बड़ा है। 1 साल में गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? बढ़ गया। अगर ये पॉलिसी मेरे हित में है, मेरी महंगाई बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ रहा है, तो फायदा किसका हो रहा है? सिर्फ डिस्टिलरी का। और क्या 1 साल में नितिन गडकरी जी और अन्य नेताओं के डिस्टिलरी का बिजनेस बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? वो भी बढ़ा है। तो फायदा किसका हो रहा है? भाई ये मेरे फायदे के लिए ना। एग्जैक्टली। ना मेरा पेट्रोल का दाम कम हुआ, ना मेरा मेंटेनेंस कम हुआ, ना पोल्यूशन कम हुआ, उनका धंधा बढ़ा और कह रहे मेरे फायदे में। भाई ये ऐसा फायदा मुझे समझना है, फायदा कैसा है मेरा? तो कोई मुझे प्लीज समझाए ये मेरा फायदा कैसा है। मैं शायद मुझे उतनी ज्ञान नहीं है जितना नितिन सर और हरदीप पुरी में है, शायद उतना पैसा भी नहीं जितना नितिन गडकरी सर के पास है, लेकिन सर मुझे समझा दे कि मेरा फायदा कैसा हुआ। अगर महंगाई बढ़ी है, गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ा है, पोल्यूशन बढ़ा है और उनका बिजनेस बढ़ा है, तो मेरा फायदा कैसे हुआ है? मैं बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, मैं कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछ रहा। मेरे को बताइए इसका जवाब दे दीजिए। पॉइंट बताइए इसका। और जैसे आपने कहा ओला उबर के भी दाम बढ़ गए, बिल्कुल। फिर तो फायदा किसका हो रहा है? पैसा आपकी जेब से जा रहा है। ये सिगरेट वाली धुआं आप फूक रहे हो बिना सिगरेट लिए, आपकी गाड़ियां खराब हो रही है, उनकी गाड़ियां मेंटेनेंस में जा रही है और उनका बिजनेस बढ़ रहा है और कह रहा है भाई ये तो आपके हित में। पर ये मॉडल तो बहुत टाइम से बीजेपी फॉलो कर रही है, बट मेरा मेजर एक और सवाल आता है यहाँ पे कि आपको क्या लगता है कि नितिन गडकरी या हरदीप सिंह पुरी, इनका ये एग्जिट प्लान है, रिटायरमेंट प्लान, कहते हैं ना कि रिटायरमेंट से पहले हर चीज सेटल डाउन करके जाना चाहिए ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। क्योंकि अभी इनको नहीं पता ना कि 29 में आएंगे नहीं आएंगे, तो एक ना मतलब जैसे लास्ट लैप ऑफ यूपी आप याद कीजिए कितना करप्शन था, तो मे बी लास्ट लैप ऑफ एनडीए है क्या ये कि अभी बिल्कुल बटोर लो बस जो बटोर सकते हो। मैंने एक कविता लिखी है गडकरी सर के लिए, उसको मैं प्लीज कहूँगा। सुनाइए, बहुत फेमस है वो कविता, मैंने बहुत बार सुन ली है प्रोटेस्ट पे। आज हमारे इस स्टूडियो में भी होना सुनेंगे, चाहिए, आई बिल्कुल। फील। या गडकरी जी बिना एथेनॉल के पेट्रोल दे न सके, आशीष समाज की ले न सके, उल्टे अपने बेटे को बढ़ाने चले, जो था असाध्य साधने चले। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर चुका है। एग्जैक्टली। नहीं, बहुत ही गहन सवाल आपने उठाए हैं और तहसीन सर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं कि आपने पब्लिक डिस्कोर्स के लिए ये बीड़ा उठाया है। जैसे कुछ जर्नलिस्ट मोदी जी से पूछते हैं आप थकते नहीं है, हम तो बस ये पूछते हैं आप डरते नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि क्या होगा, देखिए ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, इनको जो गाली देना है दे, इनको जो मेरे बारे में बोलना है बोले और मेरे टेस्ट कर। बट सर दिस इज नॉट अबाउट स्टिक्स एंड स्टोन्स एंड वर्ड्स, इट इज मोर अबाउट योर फैमिली सेफ्टी ऑल्सो। तो उस केस में आप अपने आप को कैसे सेफगार्ड करेंगे? फैज़ की कविता है, ये कविता फैज़ ने नहीं लिखी थी, बट कहते हैं एक कविता को कहते हैं फैज़ कहते हैं। तो कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ, ये मेरी लाइफ का मोटो है। कुछ लोग तुम्हें बताएंगे वो तुमको ये समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें बताएंगे वो तुमको ये समझाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रैज़न है इतने। रैज़न यानी कि चोर, जो हाईवे पे डकैत होते हैं उनको। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको ये बताएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रैज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, लेकिन तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है, ये वक्त फिर लौट कर ना आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। करने दो उनको, वो करेंगे, लेकिन सर मैं डरूंगा नहीं। आप मुझे जो करे, इन्होंने मुझे तुगलक पुलिस स्टेशन में बिठा दिया, बस चिल किया मैं, बस चिल किया। क्या करेंगे, मैक्सिमम क्या करेंगे, जेल में डालेंगे, कोई आरोप लगाएंगे, कहेंगे कुछ पैसा एनएससी लिया। वगैरह से डर नहीं लग रहा? हाँ, एनएससी वगैरह से डर नहीं लग रहा? डर शब्द मेरी बुक, पता है मेरे पिताजी गुजर गए जब मैं 9th में था। मैं बहुत मेहनत से ऊपर आया हूँ, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं कोई नेपो किड नहीं हूँ।
मेरा पॉलिटिक्स में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन। मैं स्वयं ऊपर आया हूँ और ऊपर आकर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। नाउ डर नाम की चीज़ मुझ में नहीं है। मैंने वो सारी चीज़ें देखी जो मुझे सेटबैक्स देखे लाइफ में। क्या करेंगे, 6 महीना जेल में रखेगा, चिल करूँगा जेल में, वर्कआउट करूँगा, मेडिटेट करूँगा। मुझे मेडिटेट करना बहुत पसंद है, वर्कआउट करना पसंद। जेल में वर्कआउट करूँगा, मेडिटेट करूँगा, बुक्स पढ़ूंगा, 6 मंथ्स रिलैक्स करूँगा, पॉडकास्ट जेल से करूँगा। क्या दिक्कत लाइफ में, दिक्कत क्या है? सर हमें काम देकर जा रहे हैं, मुझे लेकिन लगता हम है। चाहते हैं कि आप जेल में ना जाए ना, जेल हाँ, मैं जैसे भी चाहता आपको हूँ मैं जेल में मैं भी भेजा गया चाहता हूँ मैं ना मुहिम बंद हो जाएगी जाऊँ। मैं भी आपकी। चाहता हूँ मैं ना है जाऊँ, ना? बट अब मैं भी चाहता हूँ मैं ना जाऊँ, लेकिन डालेंगे तो थोड़ी डर होगा। So on a serious note, you don't have any political protection right now with you. No. And what is your brother's review on Yes, this? I wanted to ask I that don't speak question. to him, but I'm sure he will be. क्योंकि एक ही पैनल में दो भाइयों को आमने सामने देखा जाता है अगेंस्ट जाते हुए, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, But- बट लोग करते हैं। But he's damn good. हाँ, he is नहीं damn नहीं, good. Superb. आप दोनों सेल्फ मेड है, क्योंकि अगर आप Yeah. सेल्फ मेड है तो उनके भी तो Oh, कोई exactly. गॉडफादर नहीं है वो ना। मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, कहीं ज्यादा। उन्होंने भी उस टाइम पे बीड़ा लिया था कि मैं राहुल गांधी के अगेंस्ट प्रेसिडेंट बनूंगा। हाँ। ठीक है, उन्होंने एक डिफरेंट पाथ लिया, जो रोड नॉट टेकन, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट किया। आप लोगों ने अलग अलग पाथ्स लिए, लेकिन आप लोग जनता के इश्यूज के लिए लड़ रहे हैं, मुझे हाँ, एक तरीके से लगता और है। मैं जेन्युइनली मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ही इज मच मोर टैलेंटेड एंड आई एम। मैं जेन्युइनली ये बात मानता हूँ। मैं मानता हूँ मुझसे बेटर बोलते हैं, मैं जेन्युइनली मानता हूँ मुझसे बेटर दिस रिसर्च इज एल्डर सिबलिंग एनर्जी। नहीं 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 नहीं, Exactly. वो ही इज टू गुड। हाँ। आई एम नॉट हाफ एज गुड एज ही इज। और दूसरे सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी। ओह यस यस यस। सुधांशु त्रिवेदी जी का मैं इतना इज्जत और इतना रिस्पेक्ट करता हूँ, इतना मैं उनका आदर और सम्मान करता हूँ। मतलब ये जो दोस्त प्रवक्ता है बीजेपी के, आई थिंक दे आर द बेस्ट इन द कंट्री टुडे। Yeah. और सुधांशु जी के साथ अगर मुझे कभी भी जब डिबेट करना होता, मुझे लगता है ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि कोई चीज़ मैं उनसे सीखते ही जाता हूँ। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बीजेपी के लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। मैं एक पॉलिसी को अपोज कर रहा, उस पॉलिसी में हरदीप सर ने मुझे गाली दिया, नितिन सर ने मुझे गाली दी, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनका व्यक्तिगत करे। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिसी देश के लिए खराब है। मैं तो इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, जो आपने मुझे सवाल पूछा, मैं उसको बाहर रखिए, क्योंकि ये पर्सनैलिटी ड्रिवन नहीं है, ये एक पॉलिसी में मिस्टेक हुआ है। और शायद ब्रीफिंग इतनी बुरी है मंत्रियों को, जैसे हरदीप सर ने कहा कि आप आपकी गाड़ी में एथेनॉल फ्यूल डालिए क्योंकि फार्मूला गाड़ियाँ इसका इस्तेमाल करती है। आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जब एक फार्मूला रेस होती है, पिट के अंदर मैकेनिक्स होते हैं उस टीम के। वो तो सेंसलेस था completely. कंप्लीटली I know. वहीं पर रेस के अंदर, Exactly. वहीं रेस के अंदर गाड़ी के इंजन का सर्विसिंग होता है, पार्ट्स चेंज होते हैं। रेस के बाद गाड़ी का इंजन का ओवरहॉलिंग होता है। 4 से 8 रेस के बाद इंजन बदला जाता है। एक साधारण व्यक्ति ये कर सकता है? और क्या ये बाहर के सड़क फॉर्मूला वाले सड़क है? पर आप सोचिए मिनिस्टर को क्या ब्रीफिंग दे रहे ब्यूरोक्रेट्स। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उसमें एक मोहतरमा थी, वो जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की। अब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड साउंड करने में बहुत फैंसी है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद ईदर पेट्रोल और कार्स। बहुत फैंसी साउंड करता है, बट उसका कोई लेना देना नहीं। तो मोहतरमा थी वहाँ से, मोहतरमा कहती है, और प्लीज़ हाँ ये सब फैक्ट चेक करना, हम जा रहे हैं वन नेशन वन फ्यूल की तरफ। अब मैं मैम से पूछना चाहता हूँ, आप क्या पेट्रोल प्लेन में भी एथेनॉल डालेंगे कि प्लेन नीचे गिर? मतलब आप सोचिए ये बाबुओं में किस लेवल की बेवकूफ़ी है। हमें लगता है कि IAS है, IRS है, ये देश के बड़े लोग हैं। इस लेवल की बेवकूफ़ी, मैं एक ऑफ द टॉपिक सवाल पूछता हूँ, इस चीज़ पे देश के लोग गौर फरमाएगा, इस पे आप गौर फरमाएगा। जो लोग इस देश की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, सारे बाबू, इनके बच्चे निजी स्कूल में क्यों पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? इनके परिजन जब बीमार होते हैं, किसी को भगवान बीमारी ना दे, अल्लाह किसी को हमेशा सबको सही अच्छा तंदुरुस्ती दे, लेकिन जब इनके परिजन बीमार होते हैं, निजी अस्पताल में क्यों जाते? जिस व्यवस्था के लिए वे जिम्मेदार हैं, जहाँ पे आपको सॉरी कुत्तों की तरह ट्रीट किया जाता सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में, ये वहाँ पर क्यों नहीं जाते? ये वहाँ पर क्यों नहीं जाते? सोचिए, ये सवाल पूछिए आप लोगों से। ये आपका देश है, हम आज़ाद क्यों हुए? हम आज़ाद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेज भी बना रहे थे। बिल्कुल। हम आज़ाद हुए अपने डेस्टिनी के मालिक बनने के लिए। हर आदमी बराबर हो इसलिए आज़ाद हुए, हम सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आज़ाद हुए। अंग्रेज भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे, उसके बाहर लिख रहे थे कि कुत्ते और भारतीय अलाउड नहीं है।
हम हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे उन्होंने भी बनाई, अधिकतर हम्म। रेलवे आज भी उनकी है, ब्रिजेस उन्होंने भी बनाए, लुटेन्स के आज लिए तक उन्होंने टिके हैं उनके बनाई है। ब्रिजेस। यस, सॉल्यूशंस। हम इसलिए आजाद नहीं हुए कि इंफ्रास्ट्रक्चर शाइनिंग है, हम आजाद हुए क्योंकि आप और मैं एक हो, मैं और ये एक है, ये और मैं एक है, इसलिए आजाद हुए। आजाद हुए क्योंकि हम बराबर मुल्क के बराबर नागरिक बने। वो चले गए अंग्रेज और नेता राजा बन गए, वो राजा और हम और रंग। नेता के बच्चे तो बाहर जाके पढ़ रहे हैं। नेता के धर्मेंद्र प्रधान जी की बेटी पढ़ रही है बाहर, देश के शिक्षा इसका एक मंत्री। रीजन ये लोग देते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट भी है। अरे हाँ, यार, people तो give that अगर तो reason. देश कौन चला रहा है, किससे है, किससे सिक्योरिटी? आपके लोग, Enemies. ये मारेगा, ये आपके लोगों से। भाई आप काम ऐसे क्यों करते कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट है? भाई काम ऐसे क्यों करते कि सिक्योरिटी थ्रेट है? काम ढंग के करो कि लोग आपको फूलों का हार पहनाए। पर हमारी उम्र के बच्चे लिटरली विलायत जाके 40-50 लाख के कर्जे में डूबे हुए हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं उस लाइफ को जहाँ पर उनको Yes. गाड़ी चलानी पड़ रही है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना पड़ रहा है। हम जैसे लोग यहाँ पर इंटेलेक्चुअली पॉडकास्ट पर बैठे हैं, हमारे टैक्सेस इतने नहीं है जितने उन लोगों के कर्जे हैं, लेकिन हाँ। वो भारत वापस नहीं आना चाहते। सबसे ज्यादा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स और ब्रेन ड्रेन पिछले 10 सालों में भारत में हुआ है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि दिस इज नॉट अ कंट्री ऑफ मेरिट, ये बन गया कंट्री नेपोटिज्म का। आप तभी आगे जा सकते जब आप एक बड़े बाप एंड के मोदी बेटे जी इज द बीकन ऑफ नॉन नेपोटिज्म ना, वो तो गांधी के अगेंस्ट थे। हो। वो ठीक है, बट मोदी जी के कैबिनेट में और मोदी जी के मंत्रालय में सारे नेपो है। और प्रॉब्लम ये है कि इस देश में आप आगे नहीं जा सकते जब तक आप बड़े बाप के बेटे नहीं हो। पॉलिटिक्स को एक सेकंड बाहर रखते हैं, जितने भी बिलियनर्स है, एक आध को छोड़ते सारे बड़े बाप के बेटे बिलियनर्स है, डॉलर टर्म में, मिलियनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री देख लो, नेपोटिज्म। आपका क्रिकेट बोर्ड है देख लो, नेपोटिज्म। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बेटा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट क्यों है? क्यों है? और आप वो रील्स देखो, लोग उसके पैर छू रहे हैं, यस। शर्म आती है। हम क्यों आजाद हुए? रोहित पवार क्यों है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में? रोहित पवार ऐसा कौन सा बॉलिंग बैटिंग करता है? अरुण जेटली जी के बेटे क्यों है दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में? अशोक गहलोत के बेटे क्यों है वैभव गहलोत? सवाल पूछो आप, इनका क्या लेना देना है? हमारे सर पे ये तांडव नाच रहे, क्यों ये बेटे आ गए? दिस इज टेरेबल। मैंने एक वीडियो देखी एक बड़े एक्टर के बेटे की, शाहरुख खान के आर्यन। हालांकि जब आर्यन खान अरेस्ट हुआ था सबसे ज्यादा मैंने उसको सीखा। वीडियो भी बहुत वायरल हुई, आप देखो कई पार्टी से लोग उसके पैर पे गिरे। अब वो वीडियो चला ना, कौन है ये? वो राघव जोहल की जो बर्थडे पार्टी की वीडियो है। मुझे नहीं पता किसकी है, पर कोई बर्थडे पार्टी से बाहर आ रहा हाँ, है। वो राघव की है birthday मुझे नहीं party। पता किसकी Yeah. है। पॉइंट है वो किसी बर्थडे पार्टी से बाहर आ, लोग उसके पैर पे गिरे। कौन है वो भाई? वो शाहरुख खान का बेटा, उसके लिए आप ऐसे पागलपन एंड कर रहे शाहरुख खान इज सेल्फ मेड, हिज पेरेंट्स वर हो? नोबडी। बट ये मैं ये कह रहा हूँ कि नेपोटिज्म आपको खत्म करना होगा। भारत उन क्षेत्रों में आगे गया है जहाँ नेपोटिज्म नहीं है। भारत की क्रिकेट टीम में नेपोटिज्म नहीं है, वर्ल्ड बीटर्स है। ओटीटी में नेपोटिज्म हाँ, नहीं है, true. वी आर वर्ल्ड क्लास। एब्सोल्युटली। जहाँ पर नेपोटिज्म आता है, आईटी 2.0, नेपोटिज्म लेकिन हमारे सब जगह है, आईटी ऐसा नहीं 2.0, है। नारायण मूर्ति, अजीम प्रेम जी, वी बिकेम वर्ल्ड क्लास। जहाँ नेपोटिज्म आता है, वी लूज इट। हाँ, आप कह रहे थे? नेपोटिज्म हर छोटी छोटी जगहों पर है, बट आई रियली वांट टू गेट बैक टू द एथनॉल टॉपिक राइट नाउ। आई जस्ट फील कि आपकी ये जो प्रोटेस्ट है, आप किस तरीके से इसको आगे ले जाना चाहेंगे? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो बहुत टाइम से कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ मंथ, राइट? Yes, और अभी yes. तक कोई भी वर्ड्स उनको वापस नहीं आए, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं बोला है। सोनम वांगचुक को ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 15 डेज हो नहीं, गए ऐसा hunger लग strike रहा है के शिवी ऊपर। कि अब ना ये मतलब लोग इग्नोरेंस deaf हो की, वो जो चुके आप हैं। घोस्टिंग की बात कर रहे हैं ना, Exactly. कि ध्यान आउट ऑफ साइट आउट हाँ। ऑफ माइंड। हम कॉकरोच जनता पार्टी की न्यूज नहीं चलने देंगे, शिवी वहां पर जाके थक जाएगी, वो भी घर बैठ जाएगी। Exactly. तो मतलब मतलब बीच बीच में थोड़ा हाँ। मेंशन आ जाएगा, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। और आपके लिए तो और भी डिफिकल्ट है, बिकॉज दे आर नॉट अलाउइंग पीपल कि आप अपने प्रोटेस्ट में ला सके। हाँ, कभी आपका तो 50 निप इन द लोग, बड कभी में ही 200 खत्म लोग। कर रहे हैं ना। तो आप ऐसे इसको कैसे वाइटसम करना चाह रहे हैं? Yes. बिकॉज आपका जो डायरेक्ट वर्सेस नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी हो गया था, नेम्स आर वेरी वेरी बिग एक्चुअली Yes. इफ यू रियलाइज। वो तो धर्मेंद्र प्रधान हाँ। एक के अगेंस्ट है कि उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। आप सोचिए अभी कैबिनेट रिशफल होगा, अगर हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी के पोर्टफोलियोज एक्सचेंज या हटाई भी जाती हैं, यू आर स्टिल फाइटिंग द गवर्नमेंट। सो हाउ डू यू प्लान टू सस्टेन दिस? मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से। उस वक्त औरंगजेब थे, जहांपना, बादशाह, दुनिया के सबसे पैसे वाले व्यक्ति थे, सबसे बड़े बादशाह थे। और उस वक्त जो उनकी हुकूमत थी, उस वक्त के बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक थी।
मतलब इससे इतना बड़ा एम्पायर शायद ही दुनिया में किसी ने देखा, और दुनिया के सबसे पैसे वाले व्यक्ति थे। तब भी वो जो था ना, जो कृष्णा जी कहते हैं, दे दो हमें 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम ही खुशी से रहेंगे, परिजन पसीने उठाएंगे, वही था। तब भी उसको हमारा महाराष्ट्र नहीं छोड़ना था, तो दिल्ली और आगरा छोड़कर महाराष्ट्र आ गए। उस वक्त के औरंगाबाद, वर्तमान संभाजी नगर में। क्या हुआ, वो 1 इंच आगे नहीं आ सके। हमारे छत्रपति ने लड़ा। छत्रपति के पास उतनी सेना नहीं थी, उतना पैसा नहीं था, लेकिन लड़कर सारी जिंदगी औरंगजेब वहीं पर रह गया। संभाजी महाराज ने भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी Yes. थी, वो आगे ना बढ़ पाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू की, फिर संभाजी महाराज को उन्होंने मारा औरंगजेब ने। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि हमने उनको रोका। जब हमने औरंगजेब को रोका तो ये सरकार क्या है? औरंगजेब को ये लगा कि बहुत ताकत है उनके पास, बहुत पैसा है। पर स्पेसिफिक प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अलग अलग जगहों पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे, समवॉट लाइक भारत जोड़ो यात्रा। I'm not associating you with anything, No, no, but I that don't was associate you, हाँ। prominently नहीं, the successful Yes. क्योंकि kind of सर ने of पहले the- बोल दिया कि हाँ। जो जिनसे शुगर के इंटरेस्ट्स हैं वो उन पार्टीज के साथ अलाइन नहीं बिल्कुल करेंगे। नहीं, So we बिल्कुल want successful things to happen. Correct. क्योंकि अभी जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं अभी- वो कहीं लीड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ नहीं, वो लीड होगा। आप देखो, अभी तो 1 हफ्ता हुआ हमारे प्रोटेस्ट को। एक हफ्ते आपकी- में हाँ। 1 हफ्ते में मैं डिटेन भी नहीं, हुआ। मैं पुराने प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं मैं उनकी बात कर रही अरे हूँ। वो अलग है, मैं अलग हूँ। मैं थोड़ी ना उनसे इंस्पायर्ड हूँ। पर जनता ना वैसे ही देख रही है। ये सारी एक प्रोमिनेंट इशू है, एजुकेशन, एथेनॉल, भरत तिवारी के साथ क्योंकि जो मैं हुआ, फ्रैंकली आपको बताऊं ना, EVM, अभी हमारे पेरेंट्स की एज में ना एक पॉइंट पे एक गवर्नमेंट के लिए सबमिशन आ चुका है हाँ। और एक सेंस है कि यार ये रोज नए लोग उठ के ना नए नए सवाल करते हैं और फिर बैठ जाते हैं। तो आप इसका काउंटर कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए आप भी खिलाड़ी हैं। एज अ डेविल्स एडवोकेट आई वुड से कि आपने ये चीज़ सस्टेनेबली देखी है 10-15 साल, तो आई बिलीव यू व्हेन यू से दैट यू विल बी एबल टू सस्टेन इट, बट वी जस्ट वांट टू हैव आवर व्यूअर्स नो योर प्लान ऑफ एक्शन। प्लान कुछ नहीं है, कर्म कर फल की चिंता ना कर। कर्म तो करते जाओगा। अब सोचिए, 1 हफ्ते में इन्होंने मुझे फेल अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट किया, 1 हफ्ते में मुझे डिटेन किया, 1 हफ्ते में पुलिस का पूरा बल चलाया। जो चीज़ उन्होंने और किसी प्रदर्शन में नहीं किया, 1 हफ्ते में मेरे पे उन्होंने सारा प्रयोग किया। ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा दे आर फाइटिंग मी मोर बिकॉज इन दैट सेंस, क्योंकि ये जो इशू है वो रेजोनेट होता है क्योंकि सबकी गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, तो सरकार को ज़्यादा डर है। धर्मेंद्र प्रधान जी रिज़ाइन होना चाहिए, बट जिनके बच्चे स्कूल में नहीं है वो उसके शायद कनेक्ट हो ना हो, तो दे आर स्केर्ड अबाउट दिस। बहरहाल मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम चंडीगढ़ जा रहे, लुधियाना जा रहे, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता जा रहे, और पार्लियामेंट चालू हो रहा। ये लड़ाई सड़क पे, संसद पे और सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। हर जगह पे मैं लड़ूंगा। ये जहाँ जाएगी मैं इनसे लड़ूंगा। ये कितना भी करे, मेरा मीडिया कवरेज बैन करे, मुझे गाली दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़ाई हो गई, अब लड़ाई होगी। वो इसी कविता के याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या तो मरण होगा, अब वही होगा। बहुत ही खूब कहा। आई थिंक जिस तरीके का मोटिवेशन तहसीन के पास इस टाइम पर है, उससे ये बात तो पता चल रही है कि प्रोटेस्ट कहीं पहुंचने तो वाला ही है। प्लस हमने प्लान ऑफ एक्शन से लेके हर चीज सुन ली, जितने भी मन में डाउट्स थे प्लान लोगों ऑफ के, कंसेप्शन से प्लान ऑफ Exactly. एक्शन तक का पूरा एक Exactly. ब्लूप्रिंट उन्होंने हमें दिया है, अपने समय से आगे बढ़कर दिया है। थैंक यू सो मच तहसीन सर, आप Exactly. हमारे साथ थैंक यू बैठे। सो मच, थैंक यू, आई एम रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।